शिवालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मेरे विद्यार्थियों का, मेरे लाडलों का तहे दिल से शिवालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सुबह से माँ मैराथन फर्स्ट क्लास चल रही थी, तो सभी ने, जिन स्टूडेंट ने, जिन बच्चों ने मैराथन क्लास देखी, सपोर्ट किया, उनको मैं शिवालय परिवार की ओर से बहुत ढेर सारा प्यार भरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, तो इसको सब लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है भाई, मैं जो भी बोलूँगा बिल्कुल ऑथेंटिक बोलूँगा। आपको ये सारा पता होगा। अब जो हमारा मिशन था पहले, मिशन 2022 में पहले मिशन था हमारा LSA, जो अभी पूरा हो चुका। अब हमारा अगला मिशन है सुपरवाइजर 2022 और 23। आप सबको पता है, कृषि पर्यवेक्षक नई भर्ती 2022 और 23 को लेकर करेंगे विशेष परिचर्चा। तो पूरे राजस्थान में तहलका सी मचा हुआ है कि वैकेंसी का तो अभी कुछ दिख ही नहीं रहा कि वैकेंसी कैसे आने वाली है, लेकिन वैकेंसी आएगी तुम्हारी, और बहुत जल्दी आएगी। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बारे में लिख रखा है लाइव 12 जून 2022 संडे को 9 PM से 10 PM। 100 से ऊपर जुड़ जाओ आप लोग। जुड़ गए क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो भी कोई बात हो तो आराम से बोल सकते हो आप लोग। अभी बाबू चौधरी एक बोल रहा था कि ये कोचिंग वाले तो अपना माहौल बनाने के लिए करते हैं। सही बोल रहा था वो, कोचिंग वाला का सही बात है, वैकेंसी से पहले माहौल बनाना पड़ता है। भाई बाबू चौधरी सही बोल रहा है तू, अपनी जेब भरने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भाग्य और नसीब में लिखा है तो कोचिंग वालों का जेब भरेगा। अभी LSA की वैकेंसी आई, सब स्टूडेंट ये सोच रहे थे बहुत लंबा टाइम मिलेगा, आराम से आके चली गई। मात्र 80 दिन का टाइम मिला, मात्र 80 डेज का टाइम मिला। स्टूडेंट कोर्स को टच ही नहीं कर पाया। अब सारा स्टूडेंट तड़फड़ा रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों को बता देता हूं कि पशुधन की, इसकी कृषि सुपरवाइजर की, देखो ये एग्रीकल्चर तुम्हारा साइंस का सब्जेक्ट है, AG, बायो और मैथ्स। 12th स्तर पे इन तीनों सब्जेक्ट से सबसे अच्छी पोस्ट आती है। वो किसकी आती है? एग्रीकल्चर की। आपको ये बता देता हूं मैं, जो तुम्हारा सिलेबस का क्लासिफिकेशन कर रखा है सुपरवाइजर में, जैसे हिंदी के 15 नंबर, जीके के 25 नंबर और सब्जेक्ट के 60 नंबर, उसके अंदर भी टॉपिक डाल रखे आपको क्या क्या टॉपिक आएगा। ऐसा सिलेबस किसी भी वैकेंसी का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जारी नहीं कर रखा। तो बहुत अच्छा सिलेबस है, और अभी तक तो इसको CET से भी बाहर रखा है। अभी तक इसको CET से भी बाहर रखा है। तो सारे लोग, जो भी स्टूडेंट पूरे राजस्थान में पिछली बार रह गए थे, और आपको पता है कि वैकेंसी के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी 8 से 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगी तुम लोगों की। 2022 में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, और 2023 में एग्जाम हो जाएगी इसकी, कंफर्म होगी। ये मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। मेरे अपने शिवालय के चैनल पे सारे पिछले वीडियो बने हैं,
जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगी वही मैं तुम लोगों के सामने आके बताऊंगा। इस तरह से नहीं कि आया कुछ भी गा के चला गया, नहीं ना, ऐसा सिस्टम हम लोगों का नहीं है बेटा, ये मैं पहले बता देता हूं। तो नई भर्ती का आगाज हो चुका है, ये मैं आपको बता देता हूं। हम बेरोजगार संघ के आदमी, उनसे भी बात करेंगे, मंत्री जी उनसे भी बात करेंगे। इस तरह वैकेंसी जल्दी आने की संभावना रहेगी आप लोगों की। और मैं कमेंट्स देख रहा हूं, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अभी मेरे को केवल एग्रीकल्चर वाले बात करोगे, सुपरवाइजर वाले। सर जी कट ऑफ एकदम सटीक बैठती है, राकेश कह रहा है। पिछले सुपरवाइजर की आप देख सकते हो, मेरी कट ऑफ को सिंगल क्वेश्चन का वेरिएंस नहीं है, यानी 3 नंबर का वेरिएंस नहीं है, एक क्वेश्चन का वेरिएंस नहीं है किसी भी कट ऑफ को लेके। क्योंकि बेटे, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, चारों ब्रांचों पे मेरे बहुत मेहनत के साथ में हम लोग पढ़ाते हैं, तो एक एक बच्चे का नाम पहचान जाता हूं मैं। अभी एलएसए के जो बैच है, कौन सा फर्स्ट रैंक मेजर टेस्ट, अभी से हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको पता है किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने कोई बीमारी हो जाती है तो सूंघ के दवाई नहीं दे सकता, वो एक जांच करवाता है, इसके बाद में दवाई लिख देता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट के लिए हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चालू कर दिए हम लोगों ने। जोमनेर कॉलेज वाली कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी आर के दूधवाल, टेंशन मत ले, जोमनेर कॉलेज की आएगी, अच्छी पोस्ट आएगी, ये और मैं बता देता हूं। गुरुजी अब मुकेश बोल रहा है, गुरुजी अब ये लास्ट चांस है और मेरे पास 8 महीने हैं। सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल बोल दिया ना मैंने। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचता था, एलएसए के अंदर मैं बहुत गाइड करता था बच्चों को, तो ये सोचते थे कि काफ़ी स्टूडेंट तो ये समझता है कोचिंग वाले अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह से करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। भाग्य और नसीब में लिखा है तो सवे के भी आके मारवाड़ी बोलते ना, सराहना उसके नीचे आ जाएगा कि ले भाई तेरा है ये हक। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्म। कर्म बहुत प्रधान होना चाहिए आप लोगों को। अब मैं जिस काम के लिए उसकी चर्चा कर लेता हूं। मैं तो देखो, एजी सुपरवाइजर की जो पोस्टें हैं, मैं मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, मैं 2011 में मैंने कोचिंग चालू किया था, जब पहली बार 722 पोस्ट आई थी। ध्यान से सुना बेटा सब लोग, आराम से। कोई भी तुम लोगों का डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, सारी वैकेंसी आ जाएगी, सोचो मत आप लोग इस चीज के लिए। 2011 में 722 पोस्ट आई थी। 2013 के अंदर 2224 पोस्ट आई थी। 2018 के अंदर 1832 पोस्ट आई थी। 2022 के अंदर 2389 पोस्ट आई थी, जो हिंदुस्तान आज़ाद होने से कृषि विभाग में राजस्थान में सबसे बड़ी मेजर पोस्ट है। इससे बड़ी पोस्ट कभी नहीं आई। 2389। तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग जो वैकेंसियां करवाई है हम लोगों ने, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आ जाओ 2023। निश्चित पोस्ट आएगी, सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कहीं गैप ज्यादा लगा हुआ है। 2011 में थी, 2013 में हुई। 2023 के अंदर अप्रैल तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। एग्रीकल्चर के अंदर जो मिनिस्टर लगे हुए हैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वैकेंसियां करवा रहे हैं। आप देख रहे हो, किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लो, सही प्रोसेस से बिल्कुल चल रही है वैकेंसियां। जब पशुधन चल रहा है, अभी पशुधन हुआ जस्ट इसी वीक, कल यानी मंडे, अगले वीक में आंसर किया जाएगा। एक महीने में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप खुद देख लेना, तुम्हारे सामने होगा सारा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत सही तरीके से हो रही है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से। और जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल गरीब किसान के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपको पता है अभी तक जो भी एग्रीकल्चर में स्टूडेंट है वो सेफ जोन में है। बायो, मैथ्स,
और एजी। तो इस टाइम एग्रीकल्चर के अंदर उतना वैक्यूम नहीं है, उतनी भीड़ नहीं है अभी तक, तो इसलिए स्टूडेंट ज़्यादातर इधर आता है, तो आराम से सेफ जोन के अंदर है अभी। तो ये वैकेंसी है भाई तुम्हारे सामने। तो मैंने 2011 की वैकेंसी मेरे हाथ से करवाई, मेरे को अच्छी तरह पता है। 22 ये 13 करवाई, 18 करवाई, 22 करवाई। 256 लोग जुड़ चुके हैं, 300 से ऊपर जुड़ जाओ, बताता हूं मैं। मनीषा मीणा बोल रही है सर जी मारो तो नेटवर्क ही खत्म हो गो। हाँ बेटा बाद में देख लेना। हाँ ये सब बता दूंगा मैं। बाबू चौधरी अभी तो बोल रहा था तू कि कोचिंग वाले अपनी जेब पर पूछ रहा है कि कितनी पोस्ट आएगी। जिस तरह से एलएसए के अंदर भी कुछ आपको पता है, राम की फोटो होती है तो 10,000 लाइक करते हैं तो 5,000 डिसलाइक भी करते हैं, आपको पता है। तो यही मामला है भाई, जरूरी है, पैरेलल चलना जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों को ये बता देता हूं बेटा, पहले भी अदर मेरे साथियों ने बता रखा तुम्हारे को, आरटीआई वगैरह के तहत। देखो मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं सारी न्यूज़ें जुटा पाऊँ आरटीआई वगैरह के तहत, लेकिन जो मैं बताऊंगा ऑथेंटिक बताऊंगा आप लोगों को। अब मैं बता देता हूं, देखो लगभग 368 पोस्ट तो आपके नए मुख्यालय स्वीकृत हुए हैं और 2500 और 66 कितने थे पहले, उसमें से 2300 निवासी हो गए, तो 177 पोस्ट ये बची हुई है। और कुछ लोग रिटायर हो चुके और पदोन्नति लगभग ये 300 पोस्ट ये है। तो ये 8 7 15 हासिल की, 1 14 1 3 और 1 4 5 3 800, यानी ये लगभग 850 पोस्ट तो तुम्हारी डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन अभी जो वैकेंसी आई जो 872 पे आई थी, फिर कुछ पोस्टें बढ़ी, 300 कुछ 836 पे आई थी। कितनी आई थी इस बार जो पहली बार पोस्टें आई थी, ये मेरे को इतना ध्यान नहीं है एनालिसिस, लेकिन फिर बाद में 1000 पोस्ट बढ़ी, 3 बार बढ़ी ना। तो इसी तरह से ये पोस्टें अभी गवर्नमेंट यदि मंजूरी देता है तो 850 पोस्टों की देगा भाई। ये है, मैं कई वीडियो में भी देखता रहता हूं, तो कहते हैं कि इससे ज़्यादा 1100 पोस्ट आएगी, 1000 पोस्ट आएगी, इतना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। पोस्टें आपकी अच्छी आएगी। 6 महीने पहले ही मैंने बता दिया था पशुधन सहायक के बारे में कि तुम्हारी पोस्टें 1400 से 1500 के बीच में आएगी। बच्चे बोलते थे कैसे आएगी, शुरू में आई 1136, फिर 300 बढ़ी और 1436 हो गई, और स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाया। आपको पता है कोचिंग के अंदर कोई दवाई नहीं मिल पाती, स्टूडेंट को आते ही उनके कंठ में कोई बोतल में भरा हुआ नहीं रहता कि उनको पिला दे। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट को, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों में बता देता हूं 825 पोस्ट को तो कभी भी जारी हो सकती है। कभी का मतलब पहले एक वेटिंग आएगी, इसके बाद में ये तुम्हारी वैकेंसी जारी हो जाएगी। तो इस वैकेंसी के लिए हमारा पुरजोर कोशिश रहेगी सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर तक तुम्हारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। हम बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी बता रहे हैं, गवर्नमेंट के जो आला कमान आदमी हैं उनको भी बता रहे हैं, मंत्रिमंडल को भी बता रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के अंदर मिनिमम 6 महीने का आप कैलेंडर जारी करते हो, उसके अंदर टाइम दो आप हमारे, जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके। नोटिफिकेशन के 6 महीने बाद में एग्जाम करो। तो इसलिए ये प्रोसेस है, इसकी लड़ाई, इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है वो लड़ेंगे हम लोग आपके लिए बेटा, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात में विश्वास करके मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हो आराम से, सारे वीडियो। वैकेंसी कब तक आएगी बता दिया ना, वैकेंसी सितंबर से अक्टूबर। और आप लोगों को बता देता हूं ये मैं कि स्टूडेंट यही पूछता रहता है वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी, इसके बाद पूछेगा एग्जाम कब होगा,
एग्जाम होने के बाद पूछेगा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट होने के बाद पूछेगा ज्वाइनिंग कब होगी। ये 4 ही चीजें चलती है, 5वीं कोई चीज नहीं होती। तो आप लोग अभी से पूरे राजस्थान के विद्यार्थी सुन रहे हो कि आजकल आप देख रहे हो मल्टीमीडिया का जमाना आ गया। जो ये क्रांति आनी थी ये 10 साल बाद में आती तो कोविड की वजह से 10 साल पहले आ गई। पहले हर क्लास में जाके बच्चों से रूबरू होना पड़ता था, लेकिन अब सारे बच्चे जो भी किसी भी मेरी जोमनेर ब्रांच के हो, चाहे मेरे हाथौज ब्रांच के हो, चाहे मेरे झोटोड़ा ब्रांच के हो, चाहे मेरे गोपालपुरा ब्रांच के हो, सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो को अभी नहीं देख पा रहे तो कुछ टाइम के बाद में देख लेते हैं। तो मैं आप सभी को कहता हूं कि मेरी बात पे विश्वास करके आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी में जुट जाओ। हम लोगों के पास में हम पुरजोर तरीके से तुम्हारी इस वैकेंसी के लिए मेहनत करेंगे, कंफर्म आ जाएगी वैकेंसी, ये आपको बता देता हूं। फालतू बातें करने वाले लोग कहते रहते हैं, हमेशा चलता रहता है। एलएसए के अंदर भी यही बोल रहे थे अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। मैंने पहले ही बोल दिया था मार्च के महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आ गया था बेटा। ये मैं बता देता हूं, कोई बड़ा ही कारण हो जाए, कोई इश्यू हो जाए तो वो बात अलग होती है कि मैं खुद, तो आपको पता है कि डिपार्टमेंट का सीएम गहलोत साहब तो हूं नहीं कि मैं खुद ही सिग्नेचर करके भर्ती निकालूंगा, लेकिन हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग जो भी हमारे को सूचनाएं प्राप्त हुई है उनके अकॉर्डिंग ये पोस्टें पहला जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे 850 के लगभग सितंबर से अक्टूबर महीने में जारी कर देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसी के लिए हम पुरजोर मेहनत रखेंगे, ये आपको मैं अच्छी तरह बता देता हूं बेटा। तो इसीलिए सारे लोग जुट जाओ। इसके बाद में मसला चल रहा है ये 2011 में जितने भी सुपरवाइजर बड़े थे इनके डीपीसी का, और ये कन्फर्म होगी डीपीसी, ये और मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो ये तुम्हारी पोस्टें बढ़ के लगभग ये कितना हो गया 722 और 850, यानी लगभग ये पोस्ट होगी तुम्हारी 1300 से 1500 के बीच में। केडब्ल्यू की आधी पोस्टें डीपीसी से भरी जाती है, आधी एग्जाम के अकॉर्डिंग भरी जाती है। तो ये तुम्हारी पोस्टें होगी लगभग 1300 से 1500 सुपरवाइजर की। और ये बता देता हूं मैं आपको, फिर 3-4 साल तक वैकेंसी, क्योंकि फिर इलेक्शन है तो इलेक्शनों के अंदर गवर्नमेंट लग जाएगी। 1 साल तो सरकारों का साफा बांधने में निकल जाता, आपको पता है। इसके बाद में काम करने के लिए सोचते हैं। तो वो जो बच्चे अभी बैक में तैयारी करते स्टूडेंट 3 साल तक वेट नहीं कर सकता, तो पूरे जी जान से जुट जाओ। समझ रहे हो आप लोग, प्रॉपर तरीके से जुट जाओ बेटा सभी लोग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, अब मैं कमेंट्स देख रहा हूं। अब मेरे से एग्रीकल्चर बारे और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। सुपरवाइजर की ये एलएसए की पूछ रहे हैं, सर एलएसए का पेपर वापस होगा क्या? नहीं होगा बेटा। क्यों होगा एलएसए का पेपर? भाई एग्रीकल्चर का मैं बोल रहा था आपको, कैसे कबूतर भी बाहर नहीं आएगा। इस वैकेंसी में कबूतर बाहर हो सकता है। 2000 इसमें ये 2013 की रद्द होकर दोबारा लगी थी। 15 के अंदर कोई कबूतर बाहर नहीं था, 18 में कबूतर बाहर नहीं था, 22 में बाहर नहीं था। एग्रीकल्चर में सिंगल कभी कबूतर बाहर नहीं है, कैसे कबूतर भी? तो ये फालतू बातें हैं। साहिल भाटी बोल रहा है सर WFSO के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दो। आऊँगा जब बताऊँगा भाई, अभी उसके बारे में जुटा के नहीं आया इन्फॉर्मेशन। अनु यादव बोल रहा है सर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का रिजर्व कोटा रहता है, कर सकते हो। और डबल के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आने वाली जो भी वैकेंसी आती है, आज से 1.5 साल पहले मैंने बोल दिया था कि इनकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे, और लंबी लड़ाई लड़ी है। जो आने वाली वैकेंसी है उनके अंदर, सबके अंदर आपको पता है सेकंड ग्रेड की जो भी जॉब है, ये डब्ल्यू वगैरह, इनके अंदर सब में इंटरव्यू हट चुके हैं। भैया आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। शैतान सिंह बोला 94 OBC मेल एलए से मामला बैठ जाएगा। मैंने डाल दी कट ऑफ बेटा, आराम से सुन लो उसके अंदर। संगीता पूछ रही है डब्ल्यू का 12th पास वाले कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर से। गुजर राज कसाना पूछा सर आर्मी की भर्ती कब आएगी? अरे मैं आर्मी वाला नहीं हूं। ये बोले सर सुपरवाइजर का सिलेबस चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पिछली 10 साल से एक ही सिलेबस चल रहा है तो मेरिट ज़्यादा जाती जाएगी। भाई अभी बता देता हूँ,
मेरिट निश्चित तौर से जाएगी। सिलेबस क्या चेंज करोगे बेटा, इससे अच्छा सिलेबस क्या हो सकता है? और कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरह से। कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। मेरिट तो इसलिए जाती है बेटा, अभी आप मेरे शिवालय की ब्रांच में किसी पूछोगे 15 नंबर मेजर टेस्ट आ गया, आप लोगों को मैं बता दूं, भाई आराम से पता कर सकते हो। जैसे मेरी पहली गोपालपुरा ब्रांच है, उसके ऊपर प्रेजेंट में 2 बैच चल रहे हैं, लगभग 100 से 125 के बीच में स्टूडेंट है। पहले बैच कम बन रहे हैं। जोठड़ा में 3 बैच चल रहे हैं, लगभग 200 से 250 के करीबन स्टूडेंट है। पता कर सकते हो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और कमेंट्स करके बोल सकते हो कौन सा बैच चल रहा है कि गुरुजी कई बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें तो नहीं कर रहे हैं, सही है कि नहीं। तीसरा जोमनेर, उसमें भी करीबन चौथा बैच चल रहा है, वही 200 के लगभग स्टूडेंट वहां है। तो आप खुद देख लो बेटा, करीबन 500 बच्चा प्रेजेंट में पढ़ रहा है। अब वैकेंसी आते आते तक अभी तो ये करीबन 10 बैच के लगभग है, हर वीक में 1 बैच तैयार होगा। सितंबर तक सारी ब्रांचों के अंदर, टोटल मेरी मेजर 3 ब्रांचों के अंदर, क्योंकि हाथौज में तो हमारा स्कूल है भाई, और पूरे राजस्थान में पहली साल के अंदर, पिछली बार तो कोविड से प्रमोट हो गए थे स्टूडेंट, पहली बार के अंदर एग्रीकल्चर में पूरे राजस्थान में मेरी फर्स्ट रैंक है बेटा। 12th के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक है एग्रीकल्चर के अंदर, 98%। अभी बताऊंगा लास्ट के अंदर जाते वक्त। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है, तो मेरिट तो जाएगी। आपको पता है इस बार लगभग 2 लाख फॉर्म लगेगा। स्टूडेंट 10% सीरियस रहता है, यानी 20,000 बच्चे सीरियस होते हैं। इनमें भी जो तैयारी करने वाले होते हैं वो 10% ही होते हैं, यानी 2,000, और 2,000 आराम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेते हैं और सजग हो जाते हैं तो नौकरी भी मिल जाती है। इसलिए मेरिट तो ईजीओ में जाएगी। पशुधन के लिए भी बोल रहे हैं कि राजेंद्र सर ने मेरिट बताइए, ज़्यादा ही बताइए। मेरे को पता है ना, मेरे हाथों से तैयार किया भाई, एक एक बच्चे को पढ़ा के, तो मेरे को अच्छी तरह पता है कि किस तरह से मेरिट जाएगी। बिल्कुल पिछली सुब्राय जी के मेरिट देख लो, जो जिस मेरिट के बारे में, पशुधन का रिजल्ट आएगा जब देख लेना भाई। दोनों ब्रांचों पे, जोड़ड़ और गोपालपुरा में, खुद ब्रांचों में कंपटीशन था हमारे, तो बच्चा बहुत भयंकर तरीके से तैयारी कर लेता है। और हमारा एक ही मोटो होता है कि गांव डांडी से आया हुआ बच्चा, यदि किसान का बच्चा वापस बिना नौकरी बेरिंग लौट जाता है तो जवान पिताजी बूढ़े हो जाते हैं। किसान के पास कुछ नहीं होता, वही बूढ़ा ट्रैक्टर 2 कमरे, बहुत बुरी हालात रहती है किसान की। शादी ब्याह होता है तो उनकी कोई कमरों की पुताई हो जाती है, अन्यथा पुताई नहीं होती किसान की 10-10 साल तक कमरों की भी। ये जयपुर इस तरह से नहीं कि बड़े बड़े बंगले, 5-5 करोड़ के मकान, होली दीपावली पे पुताई चालू हो जाती है। किसान के पास ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो इसीलिए मेरी आप लोग सभी से यही गुजारिश है कि तैयारी में जुट जाओ बेटा। और दुनिया के अंदर सबसे इजी काम है तो वो पढ़ाई है, ये आपको बता देता हूं। इससे इजी कोई काम नहीं है, और कन्फर्म नौकरी लग जाओगे। दिन रात प्रॉपर तरीके से जुट जाओ, आपकी निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो अब हमारी सारी ब्रांचों के ऊपर, ये तो वैकेंसी की बात हो गई। अब कई लोग जो करने वाले वो तो कहेंगे कि गुरुजी आए हैं, माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल माहौल बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्यों वैकेंसी आएगी निश्चित तरीके से। अभी लोगों ने एलआईसी में धोखा खा गए, तो वैसा धोखा हम सुपरवाइजरी में स्टूडेंट के साथ नहीं होने देंगे। शुरू से ही सजग कर दिया है। हर संडे को हम मैराथन लगाएंगे। महा मैराथन फर्स्ट चल रही थी अभी, और सारी सीनियर वही टीम है चारों ब्रांचों के ऊपर। देखो हर बार इतिहास रचना मेरा काम है, ये मैं आपको बता देता हूं। लोकेश कुमार रेगुलर मेरे साथ में पास में 2-3
साल से तैयारी कर रहा था, लोग उसको माला पहना रहे। मेरे पास फेसबुक पे वो कमेंट्स करता है, सारे पड़े हैं कि गुरुजी मैं आपका स्टूडेंट हूं। अरे हमारा काम हो गया भाई, पूरे राजस्थान में वैकेंसी दिख रही है, हर 25% यानी चौथा स्टूडेंट मेरा है बेटा, 1/4। हर चौथा बच्चा। जेट के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप लोग, किसी कॉलेज के अंदर चले जाओ, मेरी सारी ब्रांचों, चाहे गोपालपुरा ब्रांच हो, चाहे झोटोड़ा ब्रांच हो, चाहे जोमनेर ब्रांच हो, चाहे हाथोज ब्रांच, 25% बच्चे हर कॉलेज में हमारे हैं। कि हमारा प्रोसेस ही अलग है भाई। हम स्टूडेंट को नीट इक्वल पढ़ाते हैं, IIT इक्वल पढ़ाते हैं। हम कभी उसको स्टूडेंट को यूं नहीं कि कोर्स करवा दिया तुम्हारा जाओ बस। हम उस स्टूडेंट को भाई टेस्ट में इतना जकड़ के रखते हैं, स्टूडेंट को एक दिन फ्री नहीं रखते। नहीं, ग्रामीण इलाके का स्टूडेंट होता है, संडे की कोई छुट्टी नहीं होती। हमारे आने के बाद में स्टूडेंट के पास में 3 से 4 महीने, 6 महीने, जितने महीने रहेगा, सिंगल छुट्टी नहीं मिलती। आप लोगों को पता है, मैं बहुत डेडिकेटेड रहता हूँ स्टूडेंट के प्रति। 1 डे की छुट्टी नहीं देते, संडे को पूरा मेजर टेस्ट रखते हैं, तो स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलता है, बस वो इसी पढ़ाई की धुन में लगा रहता है। और निश्चित सिलेक्शन होता है, ये मैं आपको बताया, सोचने की जरूरत नहीं होती है। LSA के अंदर 33% बच्चा हमारा है हर वैकेंसी के अंदर। कि LSA में फॉर्म कम है, कंपटीशन कम है बेटा, इसलिए वहां पशुधन सहायक में बच्चा स्टूडेंट ज्यादा निकल जाता है। जबकि एग्रीकल्चर में तो धीरे धीरे बढ़ गया मामला। और पूरे राजस्थान के अंदर इसी बार हम स्कूली शिक्षा के अंदर आए हैं। शिवालय फाउंडेशन हाथों जयपुर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 98% आई है 12th एग्रीकल्चर के अंदर। ये नहीं कोई इनकी ये एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, एग्री केमिस्ट्री में आई, ऑल ओवर 98% है पूरे राजस्थान के अंदर। फर्स्ट रैंक है। पिछली बार कोविड में चालू किया था और इसी बार पूरे राजस्थान में शिवालय ने स्कूली शिक्षा में भी रचा इतिहास। पहली बार में पूरे राजस्थान में तहलका मचाया बेटा कि हम स्टूडेंट के साथ में पूरे डेडिकेटेड रहते हैं। फिक्स है हाथोज ब्रांच के अंदर बेटा, हमारा वैसे कैंपस है, वहां 111th के लेते हैं इंग्लिश और हिंदी मिला के, 112th के और 100 जेट और ICR के टारगेट बैच के। फिक्स 300 लड़के लेते हैं, समझ रहे हो। तो यदि तुम्हारा कोई साथी, कोई छोटा भाई एग्रीकल्चर से है तो हमारे पास भी उसका एडमिशन आप लोग करा सकते हो। तीसरी के कहने का मतलब 11th में कराओगे तो 1 साल जेट के लिए खराब नहीं करना पड़ेगा उसको, नहीं तो आजकल 1 साल टारगेट बेच करना ही पड़ता है स्टूडेंट को। ये परसेंटेज आप देख सकते हो। साइंस कैंपस 12 2021-22 और रिजल्ट ये देखो आप लोग, 98%, 94.80% देख लो आप लोग। ये सजना, ये कसक, कशिश खांडल, सौरभ गुजर, मीना निठारवाल, गीता मीणा, रोहित झाजड़िया, कहने का मतलब कुल मिला के ये सारे बच्चे हॉस्टलर्स थे बेटा। तो इस तरह से आप लोगों को ये जानकारी बता रहा हूं। कोई भी बच्चा, सारे लोग वीडियो देखेंगे भाई। पहले तो एक एक घर घर में जाके प्रचार करना पड़ता था, लेकिन आजकल तो संचार क्रांति आ चुकी है, आपको पता है, मल्टीमीडिया का जमाना है। तो इसके जरिए सब तक बात पहुंचाने का आराम से, गांव ढाणी में बैठा बच्चा भी, धौलपुर बैठा बच्चा भी, बाड़मेर में बैठा बच्चा भी आराम से सुन सकता है। इसीलिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और हमारी सब ब्रांचों पे ये देख रहे हो आप लोग, जेट वगैरह का यही शिवालय ऐप के ऊपर ये सारा सब कुछ, जैसे जेट का है, कृषि पर्यवेक्षक का है, टेस्ट सीरीज है, डब्ल्यू की है, ये सारे रिकॉर्डेड कोर्स है भाई। और अब आप लोगों को मैं और बता देता हूं, सोमवार से यानी 13 जून प्रत्येक ब्रांच पर नए बैच सुपरवाइजर के चालू सुबह 7 से लेकर और 11 बजे तक कर दिए। वो स्टाफ है
वही सारी मशीनरी है, वही सारे टेस्ट है। पिछली जैसे वैकेंसियों के अंदर हर बार पूरे राजस्थान के अंदर तहलका मचाया था, इसी तरह से बिल्कुल पूरी जोश और ताकत के साथ में, जोश और जुनून और जिद के साथ में दोबारा उतर गए हैं। अब हमारा मिशन होगा 2023 सुपरवाइजर। कोई कसर नहीं रखेंगे स्टूडेंट के साथ में, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं, जयपुर आके सक्षम है हमारे किसी ब्रांच में, तो आराम से ऑफलाइन बैच बहुत बेस्ट होता है बेटा। क्यों? आई कांटेक्ट होता है, वो अलग ही चीज़ होती है पढ़ने के अंदर। तो इसीलिए आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, तो तैयारी में जुट जाओ, निश्चित वैकेंसी आएगी। चाहे तुम्हारे लिए हमारे को कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े गवर्नमेंट से, तो हम निश्चित तौर से लड़ेंगे। वैकेंसी के बारे में कहीं कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, और निश्चित तौर से वैकेंसी आएगी, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। ये नहीं गुरुजी माहौल बना के अपनी कोचिंग को चलाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं भाई। हमारे भाग्यों निश्चित में लिखा हो तो निश्चित आएगा। बताया था ना, सोए हुए भी आएगा। तो माहौल बनाने वाली बात नहीं है। LSA में जैसा स्टूडेंट ने धोखा खाया, वैसा स्टूडेंट के साथ हम धोखा नहीं होने दे रहे। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को जगा रहे हैं। बहुत ईजी वे में नौकरी मिल जाएगी आप लोगों को, ये मैं बता देता हूँ। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर गांव के कलेक्टर की तरह होता है भाई, ये मैं आपको आराम से बता देता हूँ। तो सभी विद्यार्थियों को मैं इतना कहकर और शिवालय परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार भरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।